अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ, जिसमें टॉपिक का नाम है कि जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का ताल्लुक एस ब्लॉक के साथ है। फर्स्ट ए एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनको वन बाय वन हम देख लेते हैं कि सारे एलिमेंट्स फर्स्ट ए के किस तरह का बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम है, इसलिए ये रिएक्टिव मेंबर बनाते हैं, रिएक्टिव फैमिली बनाते हैं। तमाम मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यही हैं। फिर इनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इनका होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता इनमें आसानी से। तो +1 चार्ज इनके ऊपर आता है। तो अगर आप कहें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो ये ऐसा नहीं होता, इजीली नहीं आता। तो उस लिहाज से वैलेंसी कह लें इनके, वो 1 है, एक ही बॉन्ड ये बनाते हैं। अल्कली मेटल्स के जो कैटायंस हैं उनका चार्ज तो कम है, यानी +1 चार्ज है, इससे ज़्यादा कम चार्ज हो भी नहीं सकता। +1 चार्ज और साइज बड़ा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी जो लार्ज रेडियस की वजह से, थोड़ा चार्ज की वजह से इनकी लैटिस एनर्जी जो साल्ट्स की है वो बड़ी कम होती है, और इसलिए इनके साल्ट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऐसे जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं अल्कली मेटल्स के, वो अमंग द स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, क्योंकि उनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है, इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और उनकी सरफेस फिर टार्निश हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ऊपर से जाहिर है ऑक्साइड बन जाता है। लिथियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो लिथियम ऑक्साइड बना, फिर ये ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है Li2O के साथ का रिएक्शन CO2 के साथ, तो लिथियम कार्बोनेट बन जाता है। ऐसे बाकी मेंबर जो हैं ऑक्साइड बनाएंगे तो कार्बोनेट में फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद चेंज हो जाता है। लिथियम सिर्फ एक किस्म का ऑक्साइड बनाता है। अगर सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएं और लिमिटेड सप्लाई हो तो फिर तो Na2O बनाएगा, सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन अगर फ्री सप्लाई है तो फिर सोडियम का पर ऑक्साइड बनता है, जो कि पेल येलो कलर का होता है। पर ऑक्साइड बना ये और पेल येलो इसका कलर है। पोटाशियम और इसके बाकी मेंबर नीचे वाले, इसके बाद रुबिडियम, सीजियम वगैरह, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। KO2 जैसे है, ये ऑरेंज येलो कलर का कंपाउंड है और सुपर ऑक्साइड हम इसको कहते हैं। तो चौथे पॉइंट में क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाते हैं। लिथियम सिर्फ एक किस्म का ऑक्साइड बनाता है, और जो बाकी मेंबर हैं वो 2 या 3 किस्म के ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर पेपर में, काफ़ी मरतबा मिलेगा आपको कि गिव रीजन दैट अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, उसकी वजह बताएं। कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो चीज़ें होती हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज कम हो, यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और हम जानते हैं कि अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत कम है, इसलिए क्या हुए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। मसलन सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाया, दोनों के ऊपर चार्ज 0 और 0, फ्री स्टेट में 0 होता है। NaCl बना तो सोडियम पर चार्ज +1, क्लोरीन के ऊपर -1, तो सोडियम क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उसका 0 से -1 हुआ, डिक्रीज हुआ चार्ज, इसका 0 से प्लस हुआ, इंक्रीज हो रहा है। तो अल्कली मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इनकी पांचवी प्रॉपर्टी कि अल्कली मेटल्स जो हैं उनका वाटर के साथ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, विगरस होता है, और फिर ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है,
और वो हाइड्रोजन गैस इग्नाइट भी कर सकती है, उसको आग लग सकती है। मसलन सोडियम हमने लिया, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो बन रही है इसको आग भी लग सकती है। इसलिए किसी मेटल को लेकर ना, अल्कली मेटल्स को, सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम वगैरह, इसको पानी में फेंक दें तो पानी के ऊपर जलती हुई आग नजर आएगी। उसकी वजह ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस जल जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट उसने कैप्चर की और उसके नतीजे में जो प्रोड्यूस हो रही है साथ ही जलना शुरू हो जाती है। रिएक्शन लिथियम से सीजियम तक विग्रस होता चला जाता है, ज़्यादा तेज़ होता है। लिथियम का स्लो होगा, सोडियम का, पोटाशियम का, फिर इनका फास्ट होना शुरू हो जाएगा, रैपिड होना शुरू हो जाएगा। और रुबिडियम और सीजियम इवन के आइस -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर हो तो उसके साथ भी इसका रिएक्शन हो जाता है। फर्स्ट ए के एलिमेंट्स आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। एम से मुराद मेटल है फर्स्ट ए का, कोई भी हाइड्रोजन से रिएक्शन हुआ, MH टाइप के कंपाउंड बना है। फिर अब मसलन लिथियम का हाइड्राइड बन गया, सोडियम का हाइड्राइड बन गया, ये यूजफुल सोर्सेज हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन गैस है, उसको स्टोर करके रखना मुश्किल काम है, तो लेकिन जब हाइड्राइड बन जाएगा फिर उसको सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, उनको रखना आसान है। जब हम चाहें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करनी है तो वाटर से रिएक्शन करवाएं इसका, लिथियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड का, उससे लिथियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के अच्छे सोर्स होते हैं जब इनका रिएक्शन वाटर से करवाया जाता है। तो पांचवी और छठी प्रॉपर्टी जो बताइए जरा देख लें कि अल्कली मेटल वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाइड्रोजन गैस उससे जल भी सकती है, और मोस्टली सोडियम पोटाशियम को पानी में फेंके तो आग लग जाती है। ये रिएक्शन लिथियम से सीजियम तक तेज होता चला जाता है। इवन रुबिडियम और सीजियम आइस अगर -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी है तो उससे भी इसका रिएक्शन हो जाता है। फर्स्ट एक एलिमेंट्स आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं इस टाइप के, M और H2 MH टाइप के कंपाउंड बने। अब लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ये अच्छे सोर्स हैं हाइड्रोजन के। जब इनका रिएक्शन पानी से करवाएं तो फिर हाइड्रोजन गैस हमें दोबारा मिल जाती है। H2O का रिएक्शन LiH के साथ करवाया तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमें दोबारा मिल गई। फर्स्ट एलिमेंट्स में लिथियम का रिएक्शन नाइट्रोजन और कार्बन के साथ डायरेक्टली हो जाता है। मसलन लिथियम का रिएक्शन नाइट्रोजन से करवाया, Li3N बना लिथियम नाइट्राइड। लिथियम का रिएक्शन कार्बन से करवाया, Li4C बना लिथियम का कार्बाइड। तो इनका डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है। फर्स्ट ए के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ और फिर हैलाइड बनाते हैं। मसलन सोडियम है, क्लोरीन से रिएक्शन किया, साल्ट बन गया। और इनका रिएक्शन सल्फर अगर मोल्टन फॉर्म में है तो उनके साथ भी हो जाता है। अल्कली मेटल फॉर्म सल्फाइड्स विद मोल्टन सल्फर और M2S टाइप के सल्फाइड्स बनते हैं। बैलेंस कर M से मुराद यहाँ पे कोई भी मेंबर है फर्स्ट ए का, सल्फर से रिएक्शन हुआ, M2S टाइप के कंपाउंड बने, यहाँ पे 2 लगा दिया। तो ये प्रॉपर्टीज थी जो अल्कली मेटल्स की जर्नल हमने डिस्कस की हैं।